उन्हीं ब्रह्म के दाएं और बाएं से महाराज स्वाय वन और शत्रुखा का अवतार। मेरे प्यारे धीरे धीरे उन्हीं स्वाय वन और शत्रुखा के महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। प्रियव्रत को नारद का उपदेश मिला। महाराज प्रियव्रत जो थे वन में भगवान का भजन करने चले गए। अब महाराज परीक्षित को शंका हो गई, बोले प्रियव्रत वन में भजन करने के लिए क्यों चले गए, इसका कारण क्या है, थोड़ा हमें संक्षेप में बताइए। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आप केवल ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा सुनो, हम आपको हर बात बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो मेरे भैया बताते ये हैं कि एक दिन महाराज प्रियव्रत जो थे वो वन में शिकार खेलने के लिए गए। और जब वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं महाराज प्रियव्रत, तो इन्होंने जाकर के एक हिरण का वध कर दिया, एक हिरण को मार दिया महाराज प्रियव्रत ने। और जब एक हिरण को मार दिया, उसी समय देवर्षि नारद नारायण 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 करते हुए उसी वन में प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए हैं बाबा नारद बोले प्रियव्रत से, प्रियव्रत ये बताओ ये हिरण तुमने क्यों मार दिया, इसका क्या दोष था, क्यों मारा तुमने। प्रियव्रत बोले, श्रीमान राजाओं का तो ये काम होता है शिकार खेलना। बोले शिकार खेलना, भगवान ने इतनी मेवा मिष्ठान बनाई, क्या उनसे तुम्हारा पेट नहीं भरा, ये बगैर मतलब में आपने हिरण को मार दिया। मेरे भैया देवर्षि नारद कहने लगे महाराज प्रियव्रत से, क्या इसको आप जीवित कर सकते हो। प्रियव्रत बोले, नहीं नहीं महाराज, हम इसको जीवित तो नहीं कर सकते। फिर आपको मारने का अधिकार किसने दिया। जब आप किसी को जीवित नहीं कर सकते हो तो मार क्यों सकते हो, क्यों मारा आपने। मेरे भैया उसी समय देवर्षि नारद के चरणों में महाराज प्रियव्रत गिर गए। जब चरणों में गिर गए हैं महाराज प्रियव्रत, उसी समय देवर्षि नारद ने उन्हें गुरु आदेश दिया और गुरु दीक्षा लेकर के महाराज प्रियव्रत जो थे वो वन में भजन करने के लिए चले गए। अब हमने देखा है कि ये तो कहते थे कि महाराज प्रियव्रत वन में भजन करने चले गए, लेकिन खुल के बात नहीं बताते। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित धीरे धीरे जो महाराज प्रियव्रत के छोटे भाई थे उत्तानपाद, उन्हें राज्य का अधिकारी बनाया। और जब राज्य का अधिकारी बनाया महाराज उत्तानपाद, तो इनका विवाह हुआ सुनीति, बड़ी सुंदर बड़ी चतुर चालाक मैया सुनीति के साथ इनका विवाह हुआ। सुधन नीति, जिनके सुंदर विचार हों, जिनकी सुंदर नीति हो, उनसे ही सुनीति कहते मेरे प्यारे। धीरे धीरे इधर सुनीति के साथ महाराज उत्तानपाद रहने लगते हैं। और रहते रहते एक दो दिन नहीं बल्कि आधी उम्र बीत गई महाराज उत्तानपाद की। मेरे भैया लेकिन मैया सुनीति के उदर से किसी संतान में जन्म नहीं लिया। एक दिन महाराज उत्तानपाद जो थे कचहरी से वापस आ रहे थे, एक दिन महाराज उत्तानपाद मेरे भैया घोड़े पर सवार होकर के कचहरी से जब अपने घर के लिए आ रहे थे, तो रास्ता में कुछ प्रजा के लोग खड़े हुए थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। आज हमने महाराज उत्तानपाद का चेहरा देख लिया, ये निर्वंशी राजा हैं, तो हमें भोजन ग्रहण नहीं होगा। मेरे भैया ये भटक जब महाराज उत्तानपाद के कान में पड़ी, तो उनके होश उड़ गए, होश उड़ गए। जो चेहरा हरदम फूलों से खिला हुआ रहता था, वो चेहरा कुमला गया। और जब महाराज उत्तानपाद जो थे अपने महलों में आए, मैया सुनीति ने देखा तो आरती
उतारने के लिए मैया सुनीति आई और जब उन्होंने महाराज उत्तानपाद के चेहरे की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए, होश उड़ गए। कहने लगी है मैया सुनीति आकर के श्रीमन आज ऐसा क्या हो गया, कहीं किसी से कोई भूल हो गई क्या? आपका चेहरा हर पल कलियों जैसा चलता रहता था, वो कुमलाया हुआ है। और बोली है मैया सुनीति उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे हे बंदरे, क्या बताएं हम तुम्हें, अब तो समाज के लोग भी हमारा अनादर कर रहे हैं रानी, सम्मान नहीं कर रहे। और जब ये बात मैया सुनीति ने सुनी है और कहा है समाज के लोग अनादर, इसका कारण क्या है श्रीमन? बोले आप खुद ही जानो, इसका कारण क्या बताए आपको रानी। धीरे से महाराज उत्तानपाद के आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे रानी, एक दो दिन नहीं बल्कि आधी उम्र व्यतीत हो गई, लेकिन तुम्हारे उदर से किसी संतान ने अभी तक जन्म नहीं लिया। महाराज हमें सब लोग निर्वंशी बता रहे हैं, आपको बांझ कह रहे हैं। उसी समय मेरे प्यारे मैया सुनीति रोने लगी और कहने लगी श्रीमन क्या बताइए, तो हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो परमपिता परमेश्वर की लीला है, हम क्या कर सकते। और बोली है मैया सुनीति
जो बोलता है वही पाता है, लेकिन श्रीमन हमारे समझ में एक बात नहीं आती। भला ये पुत्र देना या न देना, दे करके छीन लेना, ये तो परमपिता परमेश्वर की लीला है। लेकिन महाराज आप कोई युक्ति विचारो, कोई उपाय करो जिससे हमारे घर में संतान हो जाए। महाराज तान बात कहने लगे भरभरे, अब तो हमारे को समझ में नहीं आता है क्या करें क्या करें। धीरे धीरे महाराज तान बात मैया सुनीति को बहुत समझाया, और समझाने के बाद कचहरी के लिए जब प्रस्थान करते हैं महाराज, वो तान कचहरी में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन उनका जो चेहरा फूल ऐसा चल रहा था वो कुमलाया हुआ है। बड़े परेशान है महाराज तानपाद, लेकिन अपने दिल की हर एक बात किसी से कहना नहीं चाहते मेरे प्यारे। इधर जब कुछ समय हो गया तो मैया सुनीति ने अपनी बांदी को बुलाया और कहा, बांदी पता नहीं हमारे महाराज हमें छोड़ के चले गए, और ये दिल जो है हमारा मचल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या कारण है हमारे समझ में नहीं आ रहा। बांदी ए बांदी, ऐसा कर हमारे महाराज के पास चली जा और उन्हें बुला, पता नहीं है हमारा दिल मचल रहा है, पेट में दर्द हो रहा, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसी समय बांदी कहने लगी, अभी तो आप ठीक थी। बोली पता नहीं, ये तो भगवान की लीला है, कब दर्द हो या ना हो, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है बांदी। और बोली है मैया, महाराज तानपाद से कहा है, और बोली है बांदी जाकर के तुम्हें महारानी याद कर रही, तो महाराज तानपाद कहने लगे हैं, बांदी
अभी कुछ देर पहले तो हम आए थे, लेकिन इतनी जल्दी हमें क्या याद किया है हमारी रानी सीता? बोली है बात पता नहीं महाराज उन्हें क्या हो गया। मैया हमसे ये बोली कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारा दिल बह रहा है। तो महाराज उत्तानपाद ने उसी समय कचहरी को बर्खास्त किया, और कचहरी को जो बर्खास्त किया मेरे भैया, और कहा है कि आज का काज काल है वो कल होगा, और आज हम थोड़े अर्जेंट काम से जा रहे हैं। मेरे भैया धीरे धीरे महाराज उत्तानपाद घोड़ों पर सवार होकर के, और भैया जब सुनीति के पास आए और कहा है श्रीमान क्या बताएं, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारा दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। बोली है भैया सुनीति महाराज ये धन, ये दौलत, ये खजाना भला किस काम का, जब घर में कोई संतान नहीं है, घर में कोई पुत्र नहीं है, ये हाथी ये घोड़ा किस काम के। और सुनना तो ये जाता है कि जिनके पुत्र रतन नहीं होता है भाइयों, उन्हें स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती। मेरे भैया मैया सुनीति पुत्र के प्रेम में परेशान है, पागल है, और कह रही है महाराज भला एक संतान के बिना हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। और फिर रोने लगी है वो दुखिया। अरे सैया
मेरे भैया धीरे से